1/b माइनस 1/h के बराबर होगा, इसको इधर ले आइए। 2/h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/a। अब यहां से h डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बताओ। h इक्वल्स टू, पूरा सॉल्व कर दें, बी ए हो जाएगा और ये a प्लस बी, यही होगा ना, 2 टाइम्स कितना, 2ba, यही ना, 1/2 b प्लस a, क्या कोई दिक्कत, बोलो। तो ये तो 2 नंबर के बीच में आ गया, बहुत सारे, क्या गलत है क्या, क्या ये जो आपका आया ये किस में है, एपी में या एचपी में, एपी में, तो क्या यही आंसर होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी, यही होगा ना, कल भी ये प्रूफ हुआ था। और मान लो कि 3 नंबर्स होगा तो, जैसे कि एरिथमेटिक मीन इन इंसर्शन वाला बताए थे, इंसर्ट एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन एन हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, वो नहीं, उसका कीजिए एक बार। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2/1/a प्लस 1/b, बताओ। अगर 2 है नंबर्स, उसके बीच में हार्मोनिक मीन निकालना है, तो सीधी सी बात है 2/1/a प्लस 1/b हो गया। अब इसी में रहता है एन हार्मोनिक मीन्स, ठीक है, इंसर्शन एन का रहता, 3 नंबर्स का रहता तो क्या करते, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही होगा ना, एन हार्मोनिक मीन रहेगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मीन कैसे निकालते थे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an अपॉन n, होता था ना, 3 नंबर्स का होता था तो a प्लस b प्लस c अपॉन 3। तो वैसे हार्मोनिक मीन में 2 का है तो आपका 2 अपॉन इतना हो गया, 3 का रहेगा तो 3 अपॉन इतना, जस्ट रेसिप्रोकल हो जा रहा है, 1/a 1/b 1/c। अगर n नंबर्स होंगे तो n अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस, ऐसे ही चलेगा ना, कहाँ तक, अप टू 1/a1 1/a2 ऐसे करेंगे, ए बी सी डी एन तक थोड़े ना चलेगा, 1/a1 1/a2 1/a3 ऐसे करके चलेगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। मेन है हमारा एन एरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक नहीं हार्मोनिक मीन, तो उसमें h1 का वैल्यू कितना होगा, h2 का वैल्यू कितना होगा, जरा निकालिए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में एरिथमेटिक मीन में d का वैल्यू कितना आता था, भूल गए, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो वैसे यहां भी होगा ना, निकालिए। देखो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन एक बार समझ लो, लेकिन वैसे याद हमेशा डेरिवेशन नहीं रखना है, बस इसका जो मेन चीज है उसको याद रखना है। जैसे एरिथमेटिक मीन किए थे तो बस डी याद रखना है कि b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 होता है, बार बार डिराइव करेंगे, वो बस जानना है।
तो इसमें भी जब पूरा डिराइव कर दोगे तो पता चलेगा कि इतना जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी अभी डिराइव कीजिए। इसमें क्या है, ए से बी तक इसके बीच में है हार्मोनिक मीन। जैसे मान लो H1 है, H2 है, ऐसा कुछ, H3 है, Hn, यही है ना। फर्स्ट क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो। 1/a, 1/H1, 1/H2, 1/H3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2। तो जब रेसिप्रोकल भी करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+2 ही होंगे ना। तो उस केस में फिर क्या निकालेंगे, लास्ट टर्म को टारगेट करो, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहां से डिराइव करो। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एरिथमेटिक मीन में d क्या आता था, b-a/n+1, यही आता था ना एरिथमेटिक मीन का। जब आप इसको प्रूफ करोगे ना हार्मोनिक मीन के लिए, फॉर हार्मोनिक मीन, तो इसमें मान लेते हैं कि डी नहीं, कैपिटल डी, ऐसा कुछ, या स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा, जैसे है वैसे ही लिख दो आप, b-a/n+1, एकदम से सेम रहेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्या होगा, 1/b हो जाएगा और 1/a हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं, एरिथमेटिक मीन में डी हम लोग निकाले थे ना, b-a/n+1, डिराइव भी पूरा किए थे। जब इसको थ्रू आउट सॉल्व कीजिएगा तो डी का वैल्यू इतना ही आएगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा ये दोनों टर्म। कोशिश करो एक बार, फिर तो बताते ही हैं। डी जिनका इतना आएगा समझ लेना कि हाँ मेरा सही है, वो बता दिए, और यही करना भी है हमें फाइनली। आ गया, सबका आ गया। देखो, ये एचपी में है, तो बी जो है वो कौन सा टर्म है, n+2th टर्म, बोल सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही चल रहा है, यहां से यहां तक क्या है, n टर्म है। एक एक्स्ट्रा ये हो गया और एक एक्स्ट्रा ये हो गया, तो b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n+2th टर्म ऑफ एचपी। एचपी में ये दिया हुआ है ना, ये हार्मोनिक मीन है। तो b जो है वो हमारा क्या है, n+2th टर्म, एकदम आराम से समझिए, कुछ खास नहीं है। b जो है वो यहां से यहां तक n और एक 1, वो n+1, तो ये n+2 हो गया, n+2th टर्म है। तो एचपी में हम अगर नहीं सॉल्व करें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कि यही चीज 1/n+2th टर्म किसका, एपी का होगा, होगा। तो b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/n+2th टर्म का मतलब a, तो a क्या हो जाएगा, ये फाइनल ए नहीं रहेगा, उल्टा हो रहा है ना, 1/a ना, तो 1/a प्लस n-tn है ना, n-1 इंटू डी, तो n कितना है, n+2, तो n+2 -1 इंटू कैपिटल डी, अगर रखेंगे तो कैपिटल डी करके रखिए, ठीक है। अब थ्रू आउट इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास यही चीज आएगा, क्लियर। तो इसका डेरिवेशन हमेशा नहीं, लेकिन हाँ याद रखना, सोचना, समझना। ऐसे ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एरिथमेटिक मीन का था b-a/n+1, तो बस इसका रेसिप्रोकल 1/b-1/a/n+1। H1 अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये वाला टर्म,
H2 अगर पूछेगा तो A प्लस 2 इंटू ये D, H3 पूछेगा तो A प्लस 3 इंटू ये वाला D, वैसे ही AN पूछेगा तो निकाल लेंगे। ये बेसिक थ्योरी है। अब क्वेश्चंस पे ज्यादा समझ आएगा। और एक चीज और है, क्वेश्चंस में ये बहुत इजी वे में हो जाता है कि ए और बी दिया रहता है, तो लास्ट टर्म से भी हम लोग आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना थ्रू आउट वही चीज आएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये सब वैल्यू लिख लिया ना, H1 का वैल्यू लिख लिया ना, H1 इक्वल्स टू ए प्लस डी, यानी ए प्लस वो वाला टर्म, H2 ए प्लस 2D, दो तीन लिख लीजिए, A3 H3 H4, ये सब लिख लीजिए। बाकी आगे मूव करते हैं। चलो डन। अब थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट है। लास्ट खड़े हो जाओ जी। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसका कुछ फॉर्मूला है? हाँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू एन तक, इसका कुछ फॉर्मूला बताए थे? नहीं, बताओ। हाँ तुम्हें बताओ, तुम जी। एन इंटू एन प्लस 1/2, गुड, बैठो। तुम बताओ, स्क्वायर बताओ, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग में बताए थे कहीं पे। सम ऑफ अ स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मान लो एन स्क्वायर तक चल रहा है, इसका फॉर्मूला बताओ। पढ़ रहे हो बहुत अच्छा से यार तुम लोग, तुम बताओ। मत बताओ, तुम बताओ, देख रही हो तो बताओ। सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 प्लस, तुम बताओ। स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल गलत था वैसे। वेरी गुड, तुम बताओ क्यूब का, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड, बैठो, ध्यान दो ये सब, बैठो बैठो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका सम निकालिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये 50 तक दिया हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, कहीं इधर उधर मिल जाएगा। तो वैसा तो नहीं कि 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, ऐसे तो नहीं करते रहेंगे ना। तो इसके लिए क्या बताए थे कि एन नेचुरल नंबर्स है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। एन का वैल्यू कितना है टोटल टर्म्स 50, 50 प्लस 50 इंटू 51/2, वही आंसर होगा। तो ये जो चीज है आपका 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, इसको अब हम थोड़ा एक सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, समेसन, सिग्मा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? समेसन, है ना। तो इसको अगर लिखने के लिए हम लोग ये बोल दें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इसका मतलब हो गया कि सबको ऐड किया जा रहा है कुछ नंबर्स को, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि हम एन लिखते हैं, ये अब समझो एजीपीए स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट टॉपिक है आपका बचा हुआ वो शुरू हो चुका है। ये एन है, अगर हम एन यहाँ पे लिख दिए तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एन तक। अब एन पता नहीं क्या है, ऐसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे।
इसका मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू n। ये अगर ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक चल रहा है ये, n तक। अगर यहाँ 2n लिख दिए तो 1 + 2 + 3 + कहां तक चल रहा है, 2n तक चल रहा है। लेकिन हम n तक थोड़े ना जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, 50 तक। तो और ये भी ध्यान देना है कि n स्टार्ट कहां से हो रहा होगा, 1 से। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि when n = 1 to 50। लिखने का तरीका समझो समेशन में। ये अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि n 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ये पूरी बात को हम लोग इतना छोटा में लिख दिए। अगर कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है समेशन ऑफ n, इसका वैल्यू कितना होगा, n इंटू n + 1/2। यही पढ़े ना, 1 + 2 + 3 + n तक। अगर इसी में हम लोग n स्क्वायर करते हैं तो क्या था ये, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब इसका मीन क्या हो गया, ये है अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ऐसा कुछ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यही कर रहा होगा ना इंडिकेट, कहां तक, n स्क्वायर तक। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है। अब यही चीज आपको मिलेगा, समेशन ऑफ n क्यों लिखा रहेगा, तो ये क्या है, n इंटू n + 1/2 और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है समेशन। इसको लिख लीजिए तीनों को, सम ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इंडिकेट कर दीजिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर लिखे होंगे तो वहीं पे लिख सकते हैं, ये सिंबल में डाल दीजिए। समेशन का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तीनों का क्वेश्चन एपी जीपी एचपी एएम जीएम एचएम, इनका क्वेश्चन भी अब धीरे धीरे होगा। एक रिलेशन बचा हुआ है कि एएम जीएम और एचएम में क्या कुछ हो सकता है, वो भी देखेंगे। जो जो चीज लिख रहे हैं उसको धीरे धीरे लिखने की कोशिश करो। जैसे देखो पोलिनोमियल तो पढ़े हैं ना आप लोग, मान लो कोई एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ऐसा कुछ एफ एक्स। ये कैसे लिखते थे, एफ एक्स का वैल्यू याद कीजिए। पोलिनोमियल कैसे लिखा जाता था, a0 प्लस, ऐसे ही ना, a1x प्लस a2x² ऐसे ही लिखते थे, a3x³ अप टू कहां तक चलता था ये, an xn, ऐसे ही चलता था ना पोलिनोमियल में। फर्स्ट पोलिनोमियल लिखा रहता था और यही डेफिनेशन से लिखा रहता था, ये पूरा का पूरा लिखा रहता था। एनी पोलिनोमियल फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x² a3x³ ऐसा कुछ। तो इसको जरा समेशन में कीजिएगा। लिख लिए, इस पूरी चीज को एकदम छोटा फॉर्म समेशन के फॉर्म में लिखो। लिख दिए, अरे ऐसे क्यों कर रहा है आवाज, ठीक है। लिख रहे हो, इसको और कुछ अलग नाम देते, एक वहां से उठा के डाल दिए, सही है बस।
एन एच एन, एच एन क्या है? एन इक्वल्स टू 90, ये क्या है? हम्म, अच्छा ए जीरो, 90 कहाँ से ला दिया जी? ऐसे भी सोच सकते हो, ए आई और एक्स आई, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखिए क्योंकि उसी में से एक उठाना पड़ता है एन के जगह पे, इसलिए आई लिख दिए। आई इक्वल्स टू 0 to n, ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए जीरो है ना, एक्स जीरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन लिखेंगे, लिखेंगे तो A1 x1, ऊपर रखो इसको, इसको ऊपर में रखो, अब सही है। जीरो रखेंगे तो x का पावर 0 1 हो जाएगा ना, जीरो पूरा रखो यहाँ पे, तो A0 into x का पावर 0 यानी 1, तो A0 into 1 A0, ठीक है। यहाँ पे 1 रखते हैं तो A1 x का पावर 1 यानी A1x, A2 एक्स स्क्वायर, A3 x3, A4 x4, कहाँ तक, n तक, An xn। ये थोड़ा थोड़ा चीज समझना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं? क्लियर है ये चीज? बोलो, समझ रही हो? चलो, हो गया नहीं ये? अच्छा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो इसको करना, इवेलुएट द सीरीज समेशन k इक्वल्स टू 1 to 6 दिया हुआ, 2 to the power k plus 1। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एपी जीपी एचपी कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं, वैसे टेंशन मतलब वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे हैं। k इक्वल्स टू 1 to 6, 2 to the power k plus 1, क्या होगा इसका वैल्यू? सोचो मत, करो कुछ काम, सोचते रह जाओगे। किधर से, हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, कोई एक वैल्यू होगा। सोचो सोचो, ऐसे निकाल दिए। समेशन का फिर मतलब क्या हुआ, समेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, एडिशन, तो सबको ऐड करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं लिख सकते। समेशन जो टर्म लिखा हुआ है वहां पे, समेशन का जो सिंबल है वो तो एडिशन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो जितने भी नंबर्स आए उनको ऐड करना होगा ना। कितना, 132। चलो ये एक बात हुआ। आ गया सभी का? आया सुमित, सही है, कितना आया, पक्का? कैसे, बताओ। ये समेशन में बैठ जाओ, ये समेशन है, k इक्वल्स टू 1 to 6, मतलब इतना है रखो, 1 से हमें वैल्यू पुट करना है उसमें, कहाँ तक, 6 तक। जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 1 plus 1, अब इसको कॉमन ही लिखेंगे, प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 to the power 2 plus 1, 3 पुट करेंगे तो 2 to the power 3 plus 1, 4 पुट करेंगे तो 2 to the power 4 plus 1, 5 पुट करेंगे तो 2 to the power 5 plus 1, और 6 पुट करेंगे तो 2 to the power 6 plus 1। अब एक चीज तो अच्छा था, इसके बाद क्या अप्रोच किए, सबको ऐड कर दिए ना। हम्म हम्म, देखो
कुछ लोग क्या किए होंगे कि इसको ऐड कर दिए होंगे, टू टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, ये 16 + 1 17 हो जाएगा, और ये 33, और ये कितना हो जाएगा 65। सबको ऐड कर दिए, कितना आ गया 132। 132 ना। हाँ, अब यही मान लो वहां पे रहता है एन इक्वल समेसन के इक्वल्स टू 1 to 100, तब तो ऐड नहीं ना करते, तब तो कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता। फिर उसके लिए क्या करते, ये टर्म को देखते, ये 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 है, 2 to the power 3 है, ये किस में चल रहा है, कौन सा सीरीज है ये, जीपी 2 है, 2² 2 क्यू 2 4 2 5, तो इसका एक जगह पे लिखते जीपी वाला, और ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक चलता है वो क्वेश्चंस में 100 तक, तो वो 100 ऐड हो जाता। ठीक है, ये जीपी से भी सॉल्व करके देखिए खुद, जीपी से सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 1 2 कहाँ तक है, 2 to the power 6 तक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, आर कितना है बोलो, 2² 2 है ना, तो फिर यहां से नहीं निकाल सकते सम a × 1 - Rn/(1 - R) या a × Rn - 1/R-1, वहां से उसका सम आ जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 जितना भी आएगा +6, दोनों तरीका निकाल के देख लो, उससे भी इतना ही आंसर आना चाहिए। ये छोटा था इसलिए आप ऐड कर दिए सबको, टर्म्स बढ़ेगा तो करो। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो नेक्स्ट समेशन नोटेशन विथ सबस्क्रिप्ट्स क्या है, राइट आउट द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड इवेलुएट ईच सम। अच्छा, इसमें वो निकालना है आपको, i = 1 to 3 है, 6xi - 2 लिखा हुआ है, इफ x1 = 2 x2 4 एंड x3 6, कितना होगा वैल्यू उसका, चलो जल्दी। सिक्सटी एट, एक दूसरा भी केस होता है ना, Rn - 1/R-1, उससे भी बनेगा। क्या आ रहा है समझ में, बनाओ इसको। 6xi - 2, आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक, तो फर्स्ट अगर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x1 - 2 प्लस 6x2 - 2 प्लस 6x3 - 2, बस x1 x2 x3 वैल्यू दिया हुआ है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 66, गुड। कैसे जी, कहाँ बनाए, अभी लिख ही रहे हो और आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन देखने से पहले कैसे बना लिए, अच्छा, हमें लगा क्वेश्चन देखने से पहले बना लिए। हो गया इधर, चलो गुड। i = 1 to 3 है, तो पहले 1 पुट करो इसमें, 6x1 - 2 समेशन है यानी कि प्लस होगा, 2 पुट करो 6x2 - 2, 3 पुट करो 6x3 - 2, x1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 10, ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना, चलिए तीनों को ऐड कर दीजिए,
66। कोई दिक्कत? छोटा छोटा चीज है, कुछ खास नहीं है। एजीपी में थोड़ा सा आएगा ऐसा छोटा छोटा टर्म। एक फॉर्मूला था, एस एन दिया हुआ था, एस एन माइनस वन निकालते थे, वहां से हम लोग क्या फॉर्मूला जनरेट किए थे? ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन, यही किए थे ना? यही था उसका जनरल टर्म फॉर समेशन फॉर्मूला। समेशन फॉर्मूला का यूज करके, जैसे कि एस एन का कुछ वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, एस एन माइनस वन का कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और टी एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एस एन माइनस वन। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कुछ खास नहीं, बस इसको याद रखना है। nth टर्म अगर निकालना है, समेशन एस एन दिया हुआ है, तो उसमें से एक हम लोग डिक्रीज करेंगे, एस एन माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कोई भी टर्म पूछे, 8th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया था। हाँ, इसमें आ जाओ। Summation properties. If A1, A2, A3, AN and B1, B2, B3, Bn are two sequences and C is a constant, then for every positive integer n, इसको लिखिएगा अच्छे से और बनाइए। I equals to 1 to n C है, C for any constant, जैसे उसके लिए ऐसा कुछ होगा, I equals to 1 to 12 और यहाँ पे मान लो 5 है। भाई ऐसा भी तो कंडीशन आ जाएगा ना, जब पार्टिकुलर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये भी सीन आ सकता है ना। तो मालूम ही नहीं चलेगा अरे इसमें क्या करें भाई, आई तो है ही नहीं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है उसके लिए, इसको पहले लिखिए, इसको वो करते हैं, देन ये बनेगा। क्या सोच रहे हो? सोच तो रहे हो, लिख लिए? अब देखिए, फर्स्ट जो है आई इक्वल्स टू 1 to n है, एनी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ होगा, सी प्लस सी प्लस सी प्लस, ऐसे ही चल रहा होगा ना जी, कहाँ तक? अप टू एन टर्म्स। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एन तक चलेगा, तो क्या लिखते हैं? 2n। सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी एन तक चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? एन टाइम्स सी, एन टाइम्स सी, है ना? इसमें आ जाइए सेकंड में, ये बोल रहा है, हाँ, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 12 टाइम्स, कितना हो जाएगा आंसर? 60। ये हो जाएगा 12 इंटू 5। उसको भी एग्जाम्पल में लिख लेना। इस पे आते हैं, आई इक्वल्स टू 1 टू n, सी एनी कांस्टेंट और ए आई है कोई टर्म। तो जो सी कांस्टेंट है ना, उसको हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसा हो सकता है, सी आई इक्वल्स टू 1 टू n और ए आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं इस पे। ये दो है ना, सम है दो नंबर्स का, इसको सेपरेट भी किया जा सकता है, जैसे कि ऐसा कुछ, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n ए आई प्लस आई इक्वल्स टू 1 टू n बी आई। और इसके बाद जो टर्म्स बनेगा ना, वो कैसा कुछ होगा,
मान लीजिए कि 1 हम रखते हैं, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, A1, यहाँ भी 1 रखेंगे तो B1, प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, A2 प्लस B2, 3 रखेंगे तो A3 प्लस B3, अप टू n तक है, तो an प्लस bn, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? ये छोटे छोटे टर्म्स आएंगे आपको आगे जब पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ आने वाला है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या जी, है ना बात? चलो, रघु, समझ में आ रहा है? चलो, कहाँ भाग गया जी काव्या? काव्य घर पे गया हुआ है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम? तुम्हें से पूछ रहे हैं? हाँ, सही है, बन जाएगा। चलिए, गुड। रुकना था। बहुत शांत है आज, पढ़ रहा ज्यादा नहीं। बढ़िया, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ना वो बना देगा पहले। बनाओगे ना? देखते रहना तुम, हाथ उठा, यस सर। बनाओगे ना? देखो इतना खुलेआम बोल दिए कि तुमको बनाना है, तो सोच लो इस बार, अपनी इज्जत को बचा लो क्वेश्चंस को बनाकर। चलिए, हो गया, डन। आ जाओ। अब उस प्रॉपर्टीज का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखो, वो बाद में लिख लेना। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 6 आई स्क्वायर प्लस 3i+5। अब ऐसा ही होगा, अब फाइनल हो गया ये। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जा रहा है तो सही है, समझ लिए सब कुछ। हम्म, क्या सही है, यही मेन चीज है। इसको यहाँ से एपी में किए ना, तभी तो सॉल्व किए। ये एचपी में ही दिया हुआ था, ठीक है, इसको हम लोग एपी में किए और उसके बाद फिर कर दिए। आ गया आंसर? हाँ जी, देखो यही सब करो तुम, जल्दी करो, पीछे मत देखो, नहीं बनाया, जल्दी करो। 182, देखें। अच्छा, ऐसे कर दिए, ये भी सही ही है, लेकिन ये समस्या हो जाएगा। यहाँ पे 6 था इसलिए,
अगर उसी को हम 106 कर देते तो फिर दिक्कत हो जाता ना, सबको ऐड नहीं ना कर पाते। ठीक है, आ गया कितना? 184। 4, इसका 2 आया है, 4 ही है। चलो 184 आ गया। अरे इधर देखो, आज इतना डिस्टर्ब कर रहा है ना आज माइक। ठीक है, इधर ही रहते हैं आज, आज नहीं घूमते हैं। 184। चलिए, कुछ लोग बहुत आसानी से किए होंगे। आई का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो 1² प्लस 3 प्लस 5। 2 करना होगा तो 2² प्लस 6 प्लस 5, ऐसे करके अपना कर दिए, क्योंकि छोटा सा टर्म था 6। लेकिन यही 106 होता तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता, थोड़ा सा बढ़ता ना। अब उतना तो लिखते नहीं, लेकिन हाँ बढ़ता वैसे कुछ नहीं, उसी में हमें देखना पड़ता है कि ये सीरीज कैसा चल रहा है, इसका पैटर्न क्या है, वो चीज अब ध्यान देना होगा। जैसे ये क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करें तो सबसे पहले इसको ये भी लिख सकते हैं कि I=1 to 6 I² है। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दिए, क्या हो जाएगा? I=1 to 6, 3i भी लिख सकते हैं। और 3i जब है तो इसको यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे i भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? I=1 to 6 5। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज था वो तीनों को यूज कर दी हम लोग यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? ये जैसा कुछ चल रहा है 1² प्लस 2² 6² तक चल रहा है। ये कितना चल रहा है? 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 6 तक चल रहा होगा। और इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना जाएगा? 30, है ना। CN था, NC था 6 × 5। अब वहां से हम लोग देख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? वो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो n कितना था? 6, n+1 और 2n+1 इतना होगा अपॉन, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में आ जाइए, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? n इंटू n+1/2, 6 इंटू 6+1, 6 इंटू 7/2, यानी कि 21 होगा ना। और ये 30, ये कितना आ गया? 91। ये कितना हो जाएगा? 63 और 30 कितना आ गया? 184 आ गया। इससे क्या हुआ ना कि अगर आपके पास कितना भी रहता, 106 टर्म भी होता ना, तो ये पैटर्न दिख जाता कि अच्छा ये 1² वाला कहाँ तक चल रहा है? 106 का स्क्वायर तक चल रहा है, तो n=106। अब वहां से पुट करके फाइनली हम लोग बना लेते। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? समझ जाओगे ना वैसा कुछ समेसन वेसन का कुछ भी सीन होगा तो। चलिए, डन, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो जरा इसको कर दीजिए। राइट द सम यूजिंग समेसन नोटेशन। समेसन नोटेशन का यूज करते हुए इन इतने बड़े बड़े चीज को छोटा छोटा फॉर्म में लिखिए, समेसन का यूज करके। अभी तक हम लोग छोटे फॉर्म को बड़ा ला रहे थे ना, अब बड़े ही फॉर्म में है, उसको छोटा समेसन के फॉर्म में लाना है। कीजिए। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसा ही अब दिखने को मिलेगा। अब आपको सोचना होगा कि ये कैसा पैटर्न चल रहा है, अब ये ढूंढना पड़ेगा। अब ये ढूंढा जाएगा, जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट गेन होगा। बन गया?
तीनों तीनों बनाना है। चलिए, हो गया। डन। कितने ऐसे लोग हैं जिनको तीनों आ गया? और ये क्या कर रहे हो? अब ये सोचना है, और अच्छे से सोचना है। सोचो। आ गया? नहीं, एक में दिक्कत हो रहा है, बीच वाला क्या लग रहा है हमें भाई? पहला दिख रहा है, दूसरे में लग रहा है अरे ये माइनस है, ये क्या होगा? समझो अच्छे से। 1 8 27 64 125, ये क्यूब चल रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। ये तो खुद से सोचना पड़ेगा, इसमें क्या बताएं हम थ्योरी। ये तो खुद माइंड में आना चाहिए कि क्यूब चल रहा है, ऐसे ही है ना। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो जब ये कुछ ऐसा सीन दिख रहा है तो इसको हम लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि समेसन आई इक्वल्स टू 1 to n। ये देखो परफेक्ट होता है, आई ही लो, जे ले सकते हो कि, लेकिन आई इक्वल्स टू 1 to n ले लो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना तक, पूरा n तक तो है नहीं। n कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो n इक्वल्स टू 7। तो n इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते हैं। या अगर कोई इतना नहीं तो यहाँ पे सिर्फ 7 भी लिख सकता है। अब ऐसा नहीं कि i इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 7 लिख दें तो दिक्कत हो जाएगा। आप i इक्वल्स टू 1 और यहाँ n इक्वल्स टू 7 लिख सकते हैं, लेकिन i इक्वल्स टू 1 to 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो n इक्वल्स टू 1 to 7। मतलब इंडिकेट होना चाहिए कि क्या हम कुछ ऐसा लिखें कि इंडिकेट हो जाए। तो i इक्वल्स टू 1 लिख दिए। 1 कहाँ, 1 से लेकर कहाँ तक है? 7 तक चल रहा है। अब ये किसका फॉर्म हो रहा है? क्यूब, यानी कि i और i का क्यूब। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, प्लस 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, प्लस 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, प्लस 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब। कहां तक? 7 तक। अब सेम सेकंड में आ जाइए, है वही चीज, तो जितना है उतना लिख दो ना। i इक्वल्स टू 1 से 7 ये भी जाएगा, और आई क्यू ये भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर प्लस, माइनस आ रहा है, फिर प्लस, माइनस आ रहा है, फिर प्लस। तो ऐसा कुछ है क्या कि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा? ऐसा कुछ, -1 लिख दे ऐसा, और इसका पावर कुछ i लिख दे। देखिए तो, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -1 का पावर 3 रखेंगे तो निगेटिव। -1 का पावर 4 रखेंगे तो पॉजिटिव। मतलब कुछ सोचना है अब आपको। ठीक है, तो ये टर्म हो गया आपका -1 to the power i और i का पावर q। ये पूरा इंडिकेट कर रहा है इसको। जब भी ऐसा पैटर्न चले ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 का पावर i होगा। ऐसा कुछ सोच लीजिए आप। क्लियर? अब रही बात इसमें, तो सेम चीज वही समेशन रहेगा, i इक्वल्स टू 1 to।
अब जरा देखिए n है नहीं, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसके लिए फिर ये सिंबल लाना पड़ेगा। अब ये चल रहा है 3 9 27, यानी कैसा, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ऐसा कुछ, यानी कि 3 का पावर i। ठीक है, हो सकता है इस फॉर्म में होगा तो हमें उस फॉर्म में लाना होगा, उस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लाना है। अब ये सब सोचना पड़ेगा। देखिए जितने भी पढ़े होंगे आज से पहले तक, n इंटू एन प्लस वन का पैटर्न चलेगा, n अपॉन n प्लस वन का पैटर्न चलेगा, n स्क्वायर प्लस टू का भी पैटर्न चल सकता है ना। कुछ भी पैटर्न जैसा दिया रहेगा उसमें हमें गेन करना पड़ेगा, आखिर ये चल कैसे रहा है, बात समझ रहे हैं। और वो अगर पैटर्न दिख गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात, ये एकदम से क्लियर है। चलो समेशन की कहानी खत्म। अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा बहुत, एपी जीपी एचपी एएम जीएम एचएम, इन तीनों का। ठीक है, उसको और लगता है एक दो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आज एक और क्लास है ना, तो आज खत्म होने वाला है नहीं। क्वेश्चन अभी हुआ कहाँ है, अभी तो थ्योरी और क्वेश्चन, थ्योरी के साथ छोटा छोटा क्वेश्चन चला है, मेन क्वेश्चन तो अभी बहुत बाकी है ना, करेंगे। चलिए, ऐसा लगता हुआ था। अच्छा उसमें एपी में था ना, याद करो, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक बार हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस मे बी द एरिथमेटिक मीन में हुआ था ये, बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, जरा इसको कीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन हुआ है, एरिथमेटिक बन गया है, गुड। बाकी लोग बनाइए, ज्योमेट्रिक मीन में है ये जो है दो ज्योमेट्रिक, दो नंबर्स के बीच में, ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, दो नंबर्स के बीच में है, ए और बी के बीच में। लगाइए, वहां पे एपी में था, एएम में था, तो सीधा कर दिए थे दिस, वो जो मिडिल टर्म जो दिया हुआ है दिस इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल दिए थे इनका वैल्यू। तो सेम यहां भी होगा, दिस इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ए बी, जीएम में है ना, अंडर रूट ए बी हो जाएगा, यानी ए बी के पावर हाफ भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व कर देना। कीजिए जल्दी से। ये ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, यही होता है ना ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का पावर हाफ लिख सकते हैं ना, यानी ए का पावर हाफ और बी का पावर हाफ लिख सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टू द पावर एन प्लस वन, बी टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर हाफ, क्या हो जाएगा, एन प्लस हाफ, और बी का पावर हाफ रहेगा साथ में, प्लस बी का पावर एन और हाफ, तो बी का पावर एन प्लस हाफ, और ए का पावर हाफ रहेगा साथ में, यही तो होगा। अब क्या कीजिएगा, इसको इधर लाते हैं, इसके पास ए टू द पावर एन प्लस वन माइनस ए टू द पावर एन प्लस हाफ बी हाफ इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एन प्लस हाफ ए का पावर वन बाय टू, और इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा ये, माइनस बी टू द पावर एन प्लस वन।
सोचिए आगे। इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं? ए टू द पावर, बोलो, एन प्लस हाफ। अगर एन प्लस हाफ कॉमन कर लें तो यहाँ पे एन प्लस वन होना चाहिए, हाफ है ही, तो कितना बच जाएगा? बोलिए, ए का पावर हाफ, ए का पावर एन प्लस हाफ और ए का पावर हाफ, तो ऐड हो जाएगा ना, हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा, तो एन प्लस वन हो गया। माइनस ये कितना हो जाएगा? बी का पावर हाफ इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस, बी का पावर एन प्लस हाफ, इधर क्या हो जाएगा, ए का पावर हाफ माइनस बी का पावर हाफ। क्लियर है? तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना। अब ए टू द पावर एन प्लस हाफ डिवाइड बाई बी टू द पावर एन प्लस हाफ, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1। अब क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी और इसका पावर एन प्लस हाफ 1 है ना, तो कर दो ऐसा ही जो उसमें भी किए थे, तो पावर सेम हो जाएगा, एन प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, तो एन इक्वल्स टू, हो गया। तो वहां पे एन कितना आया था? 7 8 आया था कुछ, 7 या 8 आया था, पता नहीं कितना था, कितना था जी? कोई बताओ, 7 था या 8 था या 9 था? एम में जब था तो 2 3 दिन पहले की कहानी है, 2 3 क्लास। कितना था? वाह, 1 आया था। अच्छा, चलो, ए एम और जी एम, ठीक है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? ए एम ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, कैसे भाई? बहुत यूज होगा पूरे क्वेश्चंस में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का, लेकिन क्या है इसका सीन, सोचिए, ट्राई करो थोड़ा सा। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है ना। नेक्स्ट वाले में ये हो गया, करो इसको। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन, कहाँ का क्वेश्चन है उस पर मत ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए, बात समझ रहे हो? क्वेश्चन बनना चाहिए। हो गया फाइनल? अब कुछ खुद से करो, कुछ खुद से, पूरा का पूरा जिरोक्स कॉपी नहीं करना होता, समझ गए ना, समझने के बाद थोड़ा मेहनत करो। रघु, आ रहा है समझ में? क्लियर है? बगल में कोई दिक्कत? चलो, if a and g are respectively the arithmetic and geometric means between two distinct positive numbers a and b, they prove that a greater than equal to g। चलो, कोशिश करो।
आ गया? तो तीनों में रिलेशन निकालो, ए जी और एच में, ए एम, जी एम और एच एम। निकालो। आ गया? कितने लोगों से बनाइए? बस इधर कोई नहीं है? इधर बनाओ। सही है। एच एम का भी करो। रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम एंड एच एम। जी सर। बोलिए ना। 1 3 और 6 लिखे? ये आई प्लस वन कहाँ था? इसका इसका? अच्छा, इसको इस फॉर्म में लिखे। आई प्लस वन का होल क्यूब और आई प्लस वन का होल क्यूब, 1 रखे तो 2 का क्यूब, 3 रखे तो 4 का क्यूब, और 6 रखे तो 6 का क्यूब। ये पॉजिटिव के साथ सही है। और यहाँ रख दिए तो 1 का क्यूब माइनस के साथ। हाँ सही है, बिल्कुल। ये कहाँ से सोच लिया इसे? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अरे यार, इधर तुम आज आने ही नहीं दे रहा है हमको। खतरा है उधर। हमको लोग बाहर से कौन आ गया कि? चलो देखो, ए एम क्या होता है? दो नंबर्स के बीच, ए और बी के बीच में ए है, तो क्या पढ़े थे? ए प्लस बी बाई टू। यही था ना? जीएम क्या था? अंडर रूट ए बी। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ए माइनस जी निकालते हैं। अगर ए माइनस जी सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन टू और माइनस रूट ए बी अपॉन वन। ठीक है? अब यहां से देखिए, टू हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा ये? ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। क्लियर? अब देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? यह है रूट ए का होल स्क्वायर प्लस यह है रूट बी का होल स्क्वायर, और यह है माइनस टू टाइम्स रूट ए इंटू रूट बी। कोई दिक्कत? और डिवाइड बाई टू। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई टू है। ये क्या? ए माइनस जी। ए माइनस जी हमारे पास ऐसा कुछ आया। अब इस वैल्यू को देखिए, ये क्या होगा? कभी भी निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो नहीं होगा, कोई वैल्यू पे जीरो तो हो ही सकता है ना, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हाफ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीरो बाय हाफ, जीरो बाय टू जीरो ही होगा। हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि किसी भी दो नंबर से यहाँ पे है, यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आपके पास जो आ गया ए माइनस जी, वो कितना आया था? 1/2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑलवेज। तो यहां से फिर क्या लिख सकते हैं? ए, फोड़ फाड़ दें? क्लियर? ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी।
यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब ये समझ लेना कि जो ए एम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से, एरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो हम क्या किए कि ए माइनस जी निकालते हैं। ठीक है, ए माइनस जी जब निकाले तो ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए बी, टू हो गया। ए प्लस बी माइनस रूट ए, टू रूट ए बी हो गया। अब इसको हम लोग देखें कि कुछ फॉर्मेट दिख रहा है। एक क्वेश्चन भी किए थे ना एफओएम में, अंडर रूट समथिंग, अंडर रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट के अंदर रूट, तो किसी का स्क्वायर ही होता था, पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो ये चीज दिख रहा है, रूट ए का और स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस टू रूट ए बी, यानी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। तो ये पूरा टर्म जो आ गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो गया। तो जरा ये पूरे टर्म को देखो, राइट साइड वाला कभी भी निगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा होगा। तो ए माइनस जी जो हुआ वो क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होगा। हो गया? करो जल्दी। क्या हुआ जी? बहुत बात कर रहे हो, आ रहा है समझ में? एचएम का फॉर्मूला बताओ, खड़े हो जाओ। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताओ। एरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाय, ए प्लस बी बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। अच्छा दोनों खड़े हो गए, पहले उसको बताना दो। तो एच एम क्या होगा? एच एम, हाँ जी, सही बता रहा है? अरे तुम लोग बताओ, सही बता रहा है? नहीं, तुम बताओ। नहीं पता? बताओ। अभी तो बताए थे 1 घंटे पहले। क्या लिखे थे? एच एम। ए जो है, ए क्या है? ए प्लस बी बाय टू है। जी क्या है? रूट अंडर ए बी है। और एच क्या है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी है। ठीक है ना? यह है एरिथमेटिक मीन, यह है ज्योमेट्रिक मीन, और यह है हार्मोनिक मीन। जरा देखिए इसके बीच में कुछ खास होगा जो दिख नहीं रहा है। ए, जी एंड एच। ये क्या है? ए प्लस बी बाय टू है। जी जो है वो रूट ए बी है। और ये है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। कुछ सोचो तो, कुछ दिख रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए बी बाय ए प्लस बी। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इंटू ए प्लस बी बाय टू, तो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया? ए बी। यानी कि एच का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ किए थे? ए के। क्या आ गया? ए बी क्या है? जी स्क्वायर है। यानी अगर ये पूरे को सपोज कर लेते हैं कि ये जीपी में रहा होगा, तो क्या लिख सकते थे कि सर जी अपॉन ए जो होगा वो एच अपॉन जी के बराबर होगा।
यानी कि जी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए इंटू एच होगा। यानी कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए एम जी एम और एच एम हमेशा किस में होगा, जीपी में होगा। ये एक रिलेशन हो गया कि ए एम जी एम और एच एम ऑलवेज आर इन जीपी। तभी तो ये फॉर्मूला आया यहां से एच इंटू ए इक्वल्स टू जी स्क्वायर, और ये डिराइव भी हो गया। क्लियर। एक चीज और, अब लगे हाथ उसको भी समझ ही लो। ए एम जो था वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ था, जी। सारे पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी पे लिखना जो जो बता रहे हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोलो ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से क्या है, ए बाई जी क्या है, अगर रिवर्स कर दे तो ए बाई जी किसके बराबर है, जी बाई एच के बराबर है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, जी बाई एच ग्रेटर देन इक्वल टू